लाल किले से पीएम मोदी के वादे कितने पूरे कितने अधूरे। 2022 तक क्या क्या पूरा होना था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को लगातार 9वीं बार संबोधित किया। इस दौरान सरकार के विजन और देश की प्रगति और उसके सतत विकास की दिशा में किए जा रहे ढेरों कामों का जिक्र भी किया गया। देश के प्रधानमंत्री का यह संबोधन देशवासियों में उम्मीद जगाता है, लिहाजा उन्हें देश ने सुना भी। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे सवाल गूंज उठे हैं जिसने उनके पुराने वादों की याद दिला दी। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर उन पर कुछ सुलगते सवालों के बाढ़ चलाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में भी केंद्र के वादों को लेकर पूछा जाने लगा है कि उनमें से कितने काम पूरे तो कितने अधूरे रह गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए कुछ सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है, साल 2017 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ वादे किए थे जिन्हें 15 अगस्त 2022 तक पूरा होना था। इन वादों में हर साल 2 करोड़ नौकरियां, हर किसी के लिए घर, किसानों की दुगनी आय और बुलेट ट्रेन जैसी बातें शामिल थीं। क्या वो सब पूरी हुई? सुब्रमण्यम स्वामी के इस तरह की ट्वीट के बाद अब सियासी गलियारों में भी ये सवाल गूंजने लगे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए सवाल उठाया कि उन्होंने जनता से किए अपने पुराने वादे कितने पूरे किए। विपक्ष ऐसी तल्ख टिप्पणियों के पीछे कुछ कारण भी गिना रहा है। दरअसल किसानों की आय के संबंध में केंद्र सरकार ने दलावई समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2022-23 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक किसानों को अपनी आय के सभी माध्यमों से साल 2013-14 और साल 2018-19 के बीच लगभग 21% तक आय बढ़ी। इसे अगर प्रतिशत में समझा जाए तो किसानों की आय में 3.5% तक की औसत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं साल 2018 में देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि इसे लेकर अब जो टारगेट सेट किया गया है वो है साल 2024-25 तक का, यानी आने वाले 3 सालों में देश की अर्थव्यवस्था के $3 ट्रिलियन होने की उम्मीद अभी कायम है। इस तरह से साल 2014 के चुनाव से पहले हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा किया गया था। इस हिसाब से गुजरे 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां दी जानी थी। संसद में इस पर जुलाई 2022 में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि साल 2014-15 से 2021-22 के बीच केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7,22,311 लोगों को रोजगार दिए गए हैं। उसी तरह से देश के हर गांव को फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ने, बुलेट ट्रेन चलाने, गंगा की स्वच्छता और साफ सफाई, ऐसे कई पुराने वादे हैं जिन पर विपक्षी नेता लगातार मुखर दिखाई दे रहे हैं और सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।